नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी है भारतीय जनता पार्टी। दोनों डिप्टी सीएम और सभी कैबिनेट मंत्रियों के दौरे होंगे इसी सिलसिले में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लगातार बैठकें जारी रहेंगी। कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें हो रही हैं। 75 जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें हो रही हैं। भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह, राधा मोहन सिंह बैठकें कर रहे हैं। नवनियुक्त पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी जाएगी। धरातल पर उतरकर तैयारियां करनी होंगी। नगर निकाय चुनाव अब जल्द ही होगा और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जहां भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह, राधा मोहन सिंह बैठकों के जरिए और जिलों के दौरे पर रहते हुए संगठन और पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। निकाय चुनाव के लिए जमीन तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है और ये तमाम तैयारियां ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रही हैं, जहां दोनों डिप्टी सीएम के दौरे हो रहे हैं। साथ ही साथ भूपेंद्र चौधरी दौरा कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, और इसी के साथ कार्यकर्ताओं को बड़ा मूल मंत्र सौंपा जा रहा है कि किस तरीके से कामों को जनता तक पहुंचाना है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। तो इन बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया जा रहा है। निकाय चुनाव को लेकर रणनीति सौंपी जा रही है, बड़ा मूल मंत्र दिया जा रहा है। जो आप 75 जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें हो रही हैं, ये बीजेपी की बड़ी तैयारी है। भूपेंद्र चौधरी से लेकर धर्मपाल सिंह, राधा मोहन सिंह बैठकें कर रहे हैं और साथ ही साथ नवनियुक्त पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो भी कार्यकर्ताओं के बीच जाए। तो धरातल पर उतरकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं बीजेपी की तरफ से। नगर निकाय चुनाव के लिए 2024 के लिहाज से नगर निकाय चुनाव बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सेमीफिनाले मैच इसे माना जा रहा है और इसके लिए सभी पार्टियां जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। बीजेपी की बात करें तो ग्राउंड जीरो पर जमीन तैयार की जा रही है। निकाय चुनाव के लिए बैठकें हो रही हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार बैठकें हो रही हैं। कार्यकर्ताओं से कनेक्ट किया जा रहा है ताकि वो सीधा जाकर जनता तक जो बड़े काम हैं वो पहुंचा सके, उपलब्धियां जो रही हैं सरकार की वो बता सके, और इसी को लेकर बड़ा मूल मंत्र सौंपा जा रहा है। इन बैठकों के जरिए बड़ी रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। अब जल्द ही निकाय चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है, अधिसूचना भी जारी हुई है और इसी के साथ अब इंतजार है तारीख का और निकाय चुनाव का, और इसी के लिए पार्टियां जोर शोर के साथ तैयारियों में जुटी हुई हैं। तो दोनों डिप्टी सीएम और सभी कैबिनेट मंत्रियों के दौरे होंगे, जहां दौरे पर रहते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लगातार बैठकें की जाएंगी और इस बैठक के जरिए बड़ा प्रयास रहेगा कि किस तरीके से नगर निकाय चुनाव में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। मनीष, क्या कुछ जानकारी देखिए किस तरीके से बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है? बैठकें हो रही हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों के दौरे हो रहे हैं, क्या तैयारी है, क्या बड़ा मूल मंत्र सौंपा जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर से निकाय चुनाव को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है और बता दूं कि जिस तरीके से मेयर हो चाहे चेयरमैन की जो पद है उनको लेकर अगर कोई तैयारी की जा रही है तो उसकी तैयारियां लखनऊ से ही की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष धर्मपाल सिंह और साथ साथ राधा मोहन सिंह भी इस समय लखनऊ मौजूद है। लगातार तीसरा दिन है जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत तमाम शीर्ष नेताओं के साथ दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक लगातार बैठकों का दौर शुरू है। और अब बात करेंगे, अगर आप लखनऊ की बात करेंगे या प्रदेश मुख्यालय की बात करेंगे, वो पहले ये एक तरीके से क्योंकि त्योहार भी चले थे और निकाय चुनाव की घोषणा भी कई दिनों से चल गई, कहीं ना कहीं एक सन्नाटा सा पत्ता होता था बीजेपी के, समाजवादी पार्टी के, तमाम जो पैनल थे राजनीतिक दलों के। अगर आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आप प्रदेश मुख्यालय की बात करेंगे तो लोगों का अब निकलना शुरू हुआ है। लोग हाथों में अपना रिज्यूमे लेके आ रहे हैं, लगातार जो मुख्यालय उसके चक्कर मारते नजर आ रहे हैं। और सबसे अहम बात की गई है कि जो प्रभारी मंत्री हैं उनको अपने जो क्षेत्र है उसमें ज्यादा रहने की बात की गई है। साथ ही साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष है, जो मंडल के अध्यक्ष है, जो बूथ अध्यक्ष है, उन सबको बोला गया है कि आप पूरी तरीके से निकाय चुनाव में रहेंगे। और इस समय अब सबसे अहम जो चल रहा है वो प्रत्याशी चयन की बात की, किस तरह से प्रत्याशी का चयन है उसकी जो प्रक्रिया है वो भी अब शुरू कर दी गई है। तो जिस पर मेयर और चेयरमैन का अगर पद की बात करेंगे तो उसका चुनाव लखनऊ से होगा। अगर हम बात करेंगे सभा समिति के क्षेत्रीय है और क्षेत्रीय जो नगर पालिका के जो अध्यक्ष है उनकी बात करेंगे तो उनकी क्षेत्रीय मंडल क्षेत्रीय जो अध्यक्ष है उनके स्तर पे तय किया जाएगा। और जो नगर पालिका के जो
सभासद है उनकी भी जो सूची बनेगी वो प्रत्याशियों की वो भी क्षेत्रीय लेवल पे की जाएगी। तो कहीं ना कहीं सभी जो क्षेत्र की बात करेंगे, चाहे मुख्यालय की बात करेंगे, चाहे पदाधिकारी बात करेंगे, सबको अपने अपने काम की जिम्मेदारी दी गई है और लगातार अब इनसे संपर्क किया जा रहा है। माना जा रहा है कि जिस तरीके से जो चुनाव की प्रक्रिया थी, जो प्रभारी बनाए गए थे या जो प्रत्याशी चयन के लिए जो उनको प्रभार दिया गया था, उनको पहले से ही कारोबार सौंप दिया गया था और सूची लगभग तैयार है, प्रत्याशी सूची लगभग तैयार है। जिस दिन विधेयक का ऐलान होगा उसी दिन में जब नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, उसमें माना जा रहा है कि बहुत जल्दी, सबसे पहले अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो कि बूथ लेवल पे लगातार तैयारी पे लगी हुई थी और लगातार 24 घंटे 365 दिन अगर बात करें चुनाव मूड रहती है, उसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। तमाम प्रभारी मंत्रियों के साथ साथ जिले के जो अध्यक्ष है, जो क्षेत्र के अध्यक्ष है, उनकी भी तैयारी पूरी कर लेगी और लगातार पिछले संसद में शीर्ष नेतृत्व है, उसके साथ प्रदेश लेवल की जो नेता है, भूपेन्द्र चौधरी बात करेंगे, धर्मपाल सिंह की बात करेंगे, दादा मोहन की बात करेंगे, लगातार वो संपर्क में है और लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और बैठकों का दौर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि निकाय चुनाव जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गर्मियों का बढ़ रहा है, उस तरह से राजनीतिक माहौल भी गर्माता हुआ नजर आने लगा है। जी बिल्कुल। और देखिए 2024 के लिहाज से भी, क्योंकि ये खास है और अब तो बीएसपी ने भी ऐलान किया है कि वो भी निकाय चुनाव के लिए तत्पर है और लड़ने के लिए तैयार है, सभी सीटों पर दावा भी किया जा रहा है। इसको लेकर किस तरीके से चुनौती समझ रही है बीजेपी या अन्य पार्टियों को? देखिए, निश्चित तौर से अगर आप देखेंगे निकाय चुनाव, अगर इस परिपेक्ष में आप देखेंगे कि जिस समय चुनाव होने जा रहा है, उस परिपेक्ष में देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी राजनीतिक दल के। और उत्तर प्रदेश के हिंदी भाषी जो क्षेत्र है उनमें निकाय चुनाव की बड़ी अहमियत रहती है, क्योंकि बूथ लेवल का ये चुनाव माना जाता है कि आपको अपनी जो जमीनी हकीकत है, किस तरीके से आपके जो ग्राफ जाते हैं वो कितनी तैयार है, आपका संगठन कितना मजबूत है, इसकी बारीकी अगर आपको समझना होता है तो आपको ये क्षेत्रीय चुनाव जो होते हैं, जो निकाय चुनाव होते हैं या पंचायत के जो चुनाव होते हैं, इनमें आपको अपनी असलियत पता चलती है। तो उसको लेकर ही देखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब से उत्तर प्रदेश में काबिज हुई है, केंद्र और प्रदेश में दोनों जगह सरकार बनाने में कामयाबी मिली है, उसमें जो सबसे पहला मूल मंत्र दिया गया था वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी अमित शाह नेता, इस समय जो मौजूदा गृह मंत्री और थिंक टैंक है आते भारतीय जनता पार्टी के, तो सबसे पहला मूल मंत्र दिया गया था अपना बूथ सबसे मजबूत। और मैं देखा 2021 के बाद से ही तो पार्टी और थोड़ी सी चेंज की है और डीप लेवल पे आप गए, एक एक पन्ना प्रमुखों को इसकी जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे 1,74,000 बूथ आते हैं, जिसमें तमाम बूथ अध्यक्षों के साथ एक एक पन्ना प्रमुखों की जिम्मेदारी थी। एक बूथ पे 15 पन्ना प्रमुख बनाए जाते हैं, जिसमें एक पन्ना प्रमुख पे 6 जो वोट होता है उसकी जिम्मेदारी थी। कितनी बारीकी से काम करती भारतीय जनता पार्टी, इसको देखना होगा। अब आपने बात की बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान करा कि निकाय चुनाव अपने दम पे लड़ेगी और सबसे आप देखेंगे तो ट्वीट के जरिए बसपा सुषमा मार्ती ने भी कहा था कि हम बूथ पे काम करेंगे, बूथ सदस्य में काम करेंगे, युवाओं को तरजीह दिएगी। और अब हमने देखा किस तरीके से अभी उन्होंने हाल ही में ऐलान किया था कि महिलाओं को हर एक बूथ पे 5 से 7 महिलाओं को जोड़ने का काम किया जाएगा। मतलब बूथ स्तर पे जो राजनीति हो रही है, जिसका एक खाका कहीं ना कहीं ब्लूप्रिंट कहेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया था, उसी पे अब कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी वो भी कहीं ना कहीं लड़की नजर रही है। दिलचस्प मुकाबला होगा और इसकी साफ पता चलेगा कि आपके लोकसभा चुनाव के लिए 80 में से 80 दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी, 80 में से 50 सीट में दावा करने वाली समाजवादी पार्टी और 10 सीटें अपनी बढ़ाने की कोशिश करने वाली बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से रणनीति बनाती है, इसकी पूरी तैयारी का अंदाजा भी इस निकाय चुनाव से लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल। और देखिए मनीष, नवनियुक्त पदाधिकारियों को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, उसकी क्या तैयारी है? देखिए, नवनियुक्त पदाधिकारी बात करेंगे तो 5 से 6 पदाधिकारी हैं, जिनसे 3 का प्रमोशन हुआ है। तो 3 बहुत ज्यादा बदली नहीं है, 3 में कोई बदलाव नहीं किया, आंशिक बदलाव किए गए हैं। तो उनकी जो जिम्मेदारी वो तय की गई है। निकाय चुनाव को लेकर जो निकाय के जो प्रभारी हैं और जो क्षेत्रीय प्रभारी थे, उनको पहले ही नियुक्त कर दिया गया था भारतीय जनता पार्टी ने। तो जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, जिस तरीके से आप चुनाव में जिस तरह आप बूथ लेवल की तैयारी करते हैं, उसके लिए जो क्षेत्र प्रबंधन होता है, उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने पहले कर दी थी। भूपेन्द्र चौधरी जब कमान संभालते इसके बाद माना जाए दिसंबर जनवरी की जब तैयारी की गई थी चुनाव को लेकर, तो कहीं ना कहीं चुनाव को जो उनको पहले ही नियुक्त कर दिया गया था भारतीय जनता पार्टी में। तो जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, जिस तरीके से आपके चुनाव में जिस तरह आप बूथ लेवल की तैयारियां करते हैं, उसके लिए जो क्षेत्र प्रबंधन होता है उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कर दी थी। भूपेन्द्र चौधरी जब उन्होंने कमान संभाली थी, उसके बाद माना जाता है दिसंबर जनवरी की जब तैयारी की गई थी चुनाव को लेकर, तो कहीं ना कहीं चुनाव को जो टला था, जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो कहीं ना कहीं जो चीजें टली थी उसको लेके भी कहीं ना कहीं बोला गया था और कहा गया था कि जिस तरीके से चुनाव है उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पहले ही नियुक्तियां कर गई थी। अब माना जा रहा है कि उस पर अमली जाना पहनाते हुए उनकी नियुक्तियों के द्वारा जो काम है उसको पूरा किया जाएगा। जी
बिल्कुल, और इसी तरीके से देखिए तत्परता के साथ सभी पार्टियां जो हैं जुटी हुई नजर आएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ महत्वपूर्ण कहा है, आपको वो सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव अथवा अन्य कोई चुनाव जो भी होता है उसके लिए पहले से ही तैयार रहती है। चुनाव को लेकर के पार्टी की तैयारी, आप सब उस बात के साक्षी भी हो कि पिछले 1 वर्ष से भी अधिक समय से चल रही है। और हमारा संगठनात्मक तंत्र जो है, क्योंकि नगर निकाय के जो मतदान केंद्र होते हैं वो अलग प्रकार से होते हैं, उसकी इकाइयाँ अलग प्रकार से होती है, उसकी टीम अलग प्रकार से होती है, लेकिन लोगों को भाजपा पर भरोसा है। ना सपा पर भरोसा है, ना बसपा पर भरोसा है, ना कांग्रेस पे भरोसा है। भाजपा है तो विकास है, भाजपा है तो सुशासन है, भाजपा है तो भ्रष्टाचार से मुक्ति है, भाजपा है तो खुशहाली है, भाजपा है तो डबल इंजन सरकार की योजनाओं की भरमार है, अन्यथा केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। इसलिए लोग कमल खिलाएंगे। और कानपुर से अब खबर, 4 मंजिला टावर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। बांस मंडी के रेडीमेड मार्केट में भीषण आग लगी। भीषण आग की वजह से 800 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। अभी तक आग बुझ नहीं पाई है। भीषण आग में 3 लोग लापता हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड की 40 से 50 गाड़ियां लगी हुई हैं। आग बुझाने में फतेहपुर, झांसी और लखनऊ की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। भीषण आग से अरबों का नुकसान होने की भी संभावना है। तो वहीं कमिश्नर डीएम के साथ भारी पुलिस बल तैनात है मौके पर। अनवरगंज थाना क्षेत्र के बांस मंडी इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो कानपुर में भीषण आग का तांडव, जहां किस तरीके से ये आग विकराल रूप लेती जा रही है। आग अभी तक नहीं बुझ पाई है। देर रात ये आग लगी थी और मौके पर 40 से 50 दमकल की गाड़ियां हैं। बावजूद इसके कड़ी मशक्कत की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके। 3 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं इस हादसे के दौरान, उनकी भी तलाश की जा रही है। राहत बचाव कार्य वहां पर जारी है। कमिश्नर डीएम के साथ भारी पुलिस बल वहां पर मौजूद है मौके पर। अनवरगंज थाना क्षेत्र के पास मंडी इलाके की यह घटना है, जहां पर 800 दुकानें इस आग की चपेट में आ गई हैं और ऐसे में अनुमान है अरबों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि 4 मंजिला ये इमारत है, 800 दुकानें हैं, रेडीमेड मार्केट है और इस मार्केट में आग लगी। हालांकि शॉर्ट सर्किट आग की वजह बताई जा रही है प्रथम दृष्टया, लेकिन ये आग इतनी ज्यादा भीषण हो चुकी है, विकराल रूप ले चुकी है कि 8 से 800 दुकानें इसकी चपेट में हैं और इसी के साथ अभी भी ये आग बुझ नहीं पाई है पूरी तरीके से। जबकि मौके पर फायर ब्रिगेड की 40 से 50 गाड़ियां हैं जो कि लगातार प्रयास कर रही हैं कि आग पर काबू पाया जा सके। बावजूद इसके आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। तो पुलिस प्रशासन की ओर से राहत बचाव कार्य जारी है। 3 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं इस हादसे में। कॉम्प्लेक्सेस में आग की सूचना प्रातः 2 बजे प्राप्त हुई थी। सूचना के बाद तुरंत यहाँ पर लोकल थाना और सीएफओ 5-6 गाड़ियों के साथ पहुँचे थे। मेरे द्वारा भी प्रातः 3 बजे यहाँ पर विजिट किया गया था, मॉनिटर किया गया था जो सिचुएशन है। जो सिचुएशन देखने के बाद अगल बगल के ज़िलों से गाड़ियाँ मंगाई गई थी। मैंने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध भी किया था, तो एयरफोर्स की, आर्मी की गाड़ियाँ यहाँ पर मंगाई गई। तो भीषण आग से 800 दुकानें जलकर खाक हुई हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता रामजी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। रामजी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आग अभी तक नहीं बुझ पाई। वो पहले ये एक तरीके से क्योंकि त्योहार भी चले थे और निकाय चुनाव की घोषणा भी कई दिनों से चल गई, कहीं न कहीं एक सन्नाटा सा पत्ता होता था बीजेपी कहे, समाजवादी पार्टी कहे, तमाम जो पैनल थे राजनीतिक दलों के। अगर आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आप प्रदेश मुख्यालय की बात करेंगे तो लोगों का निकलना शुरू हुआ है। लोग हाथों में अपना रिज्यूमे लेके आ रहे हैं, लगातार जो मुख्यालय उसके चक्कर मारते हुए आ रहे हैं। और सबसे अहम बात की गई है कि जो प्रभारी मंत्री हैं उनको अपने जो क्षेत्र है उसमें ज्यादा से ज्यादा रहने की बात की गई है। साथ ही साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष है, जो मंडल के अध्यक्ष है, जो बूथ अध्यक्ष है, उन सबको बोला गया है कि आप पूरी तरीके से निकाय चुनाव में रहेंगे और इस समय अब सब
सबसे अहम जो चल रहा है वो प्रत्याशी चयन की बात की, किस तरह से प्रत्याशी का चयन है उसकी जो प्रक्रिया है वो भी अब शुरू कर दी गई है। तो जिस पर मेयर और चेयरमैन का अगर पद की बात करेंगे तो उसका चुनाव लखनऊ से होगा। अगर हम बात करेंगे सभासद की क्षेत्रीय है और क्षेत्रीय जो नगर पालिका के जो अध्यक्ष है उनकी बात करेंगे तो उनके क्षेत्रीय मंडल क्षेत्रीय जो अध्यक्ष है उनके स्तर पे तय किया जाएगा। और जो नगर पालिका के जो सभासद है उनकी भी जो सूची बनेगी वो प्रत्याशियों की वो भी क्षेत्रीय लेवल पे की जाएगी। तो कहीं ना कहीं सभी जो क्षेत्र की बात करेंगे, चाहे मुख्यालय की बात करेंगे, चाहे पदाधिकारी की बात करेंगे, सबको अपने अपने काम की जिम्मेदारी दी गई है और लगातार अब इनसे संपर्क किया जा रहा है। माना जा रहा है कि जिस तरीके से जो चुनाव की प्रक्रिया थी, जो प्रभारी बनाए गए थे या जो प्रत्याशी चयन के लिए जो उनको प्रभार दिया गया था उनको पहले से ही कारोबार सौंप दिया गया था और सूची लगभग तैयार है, प्रत्याशी सूची लगभग तैयार है। जिस दिन विदेश का ऐलान होगा उस दिन में जब नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी उसमें माना जा रहा है कि बहुत जल्दी, सबसे पहले अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी क्योंकि बूथ लेवल से लगातार तैयारी पे लगी हुई थी और लगातार 24 घंटे 365 दिन अगर बात करें चुनाव मूड रहती है उसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। तमाम प्रभारी मंत्रियों के साथ साथ जिले के जो अध्यक्ष है, जो क्षेत्र के अध्यक्ष है, उनकी भी तैयारी पूरी कर ली गई और लगातार पिछले संसद में शीर्ष नेतृत्व है उसके साथ प्रदेश लेवल की जो नेता है भूपेन्द्र चौधरी की बात करेंगे, नेपाल सिंह की बात करेंगे, दादा मोदी की बात करेंगे, लगातार वो संपर्क में है और लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और बैठकों का दौर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि निकाय चुनाव जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब गर्मियों का बढ़ रहा है उस तरह से राजनीतिक माहौल भी अब गर्माता हुआ नजर आने लगा है। जी बिल्कुल। और देखिए 2024 के लिहाज से भी क्योंकि ये खास है और अब तो बीएसपी ने भी ऐलान किया है कि वो भी निकाय चुनाव के लिए तत्पर है और लड़ने के लिए तैयार है, सभी सीटों पर दावा भी किया जा रहा है। इसको लेकर किस तरीके से चुनौती समझ रही है बीजेपी या अन्य पार्टियों को? देखिए निश्चित तौर पे अगर आप देखेंगे निकाय चुनाव अगर इस परिपेक्ष में आप देखेंगे कि जिस समय चुनाव होने जा रहा है उस परिपेक्ष में देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी राजनीतिक दल के। और उत्तर प्रदेश तो हिंदी भाषी जो क्षेत्र है उनमें निकाय चुनाव की बड़ी अहमियत रहती है क्योंकि बूथ लेवल का ये चुनाव माना जाता है कि आपको अपनी जो जमीनी हकीकत है, किस तरीके से आपके जो ग्राफ तैयारी है वो कितनी तैयार है, आपका संगठन कितना मजबूत है, इसकी बारीकी अगर आपको समझना होता है तो आपको ये क्षेत्रीय चुनाव जो होते हैं, जो विधायक चुनाव होते हैं या पंचायत के जो चुनाव होते हैं इनमें आपको अपनी असलियत पता चलती है। तो उसको लेकर ही देखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब से उत्तर प्रदेश में काबिज हुई है केंद्र और प्रदेश में दोनों जगह सरकार बनाने में कामयाबी मिली है, उसमें जो सबसे पहला मूल मंत्र दिया गया था वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी अमित शाह नेता इस समय जो मौजूदा गृह मंत्री और थिंक टैंक है भारतीय जनता पार्टी के, तो सबसे पहला मूल मंत्र दिया गया था अपना बूथ सबसे मजबूत। और मुझे देखा 2021 के बाद से ही तो पार्टी और थोड़ी सी चेंज की है और डीप लेवल पे आप गए, एक एक पन्ना प्रमुखों को इसकी जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे 1,74,000 बूथ आते हैं जिसमें तमाम बूथ अध्यक्षों के साथ एक एक पन्ना प्रमुखों की जिम्मेदारी दी। एक बूथ पे 15 पन्ना प्रमुख बनाए जाते हैं जिसमें एक पन्ना प्रमुख पे 6 जो वोट होता है उसकी जिम्मेदारी थी। कितनी बारीकी से काम करती भारतीय जनता पार्टी इसको देखना होगा। अब आपने बात की बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान करा कि निकाय चुनाव अपने दम पे लड़ेगी और सबसे आप देखेंगे तो ट्वीट के जरिए डॉक्टर विक्रम मार्टी ने भी कहा था कि हम बूथ पे काम करेंगे, बूथ सदस्य में काम करेंगे, युवाओं को तरजीह देंगे। और अब हमने देखा किस तरीके से अभी उन्होंने हाल ही में ऐलान किया था कि महिलाओं को हर एक बूथ पे 5 से 7 महिलाओं को जोड़ने का काम किया जाएगा। मतलब बूथ स्तर पे जो राजनीति हो रही है जिसका एक खाका कहीं ना कहेंगे, ब्लूप्रिंट कहेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया था उसी से अब कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी वो भी कहीं ना कहीं लड़की नजर आ रही है। दिलचस्प मुकाबला होगा और इसकी साफ पता चलेगा कि आपके लोकसभा चुनाव के लिए 80 में से 80 दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी, 80 में से 50 सीट पर दावा करने वाली समाजवादी पार्टी और 10 सीट की अपनी बढ़ाने की कोशिश करने वाली बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से रणनीति बनाती है इसकी पूरी तैयारी का अंदाजा भी इस निकाय चुनाव से लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल। और देखिए मनीष, नवनियुक्त पदाधिकारियों को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, उसकी क्या तैयारी है? देखिए नवनियुक्त पदाधिकारी बात करेंगे तो 5 से 6 पदाधिकारी हैं जिनसे 3 का प्रमोशन हुआ है, तो 3 बहुत ज्यादा बदली नहीं है, 3 में कोई बदलाव नहीं किया, आंशिक बदलाव किए गए हैं, तो उनकी जो जिम्मेदारी वो तय की गई है। निकाय चुनाव को लेकर जो निकाय के जो प्रभारी हैं और जो क्षेत्रीय प्रभारी थे उनको पहले ही नियुक्त कर दिया गया था भारतीय जनता पार्टी ने। तो जो चुनाव की प्रक्रिया होती है जिस तरीके से आप चुनाव में जिस तरीके आप बूथ लेवल की तैयारी करते हैं उसके लिए क्षेत्र प्रबंधन होता है उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने पहले कर दी थी। भूपेन्द्र चौधरी जब कमान संभाली थी इसके बाद मान लीजिए दिसंबर 20 की जब तैयारी की गई थी चुनाव को लेकर, तो कहीं ना कहीं चुनाव को जो
उनको पहले ही नियुक्त कर दिया गया था भारतीय जनता पार्टी में। तो जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, जिस तरीके से आपके चुनाव में जिस तरीके आप बूथ लेवल की तैयारियां करते हैं, उसके लिए जो क्षेत्र प्रबंधन होता है उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कर दी थी। भूपेन्द्र चौधरी जब उन्होंने कमान संभाली थी, उसके बाद माना जाता है दिसंबर जनवरी की जब तैयारी की गई थी चुनाव को लेकर, तो कहीं ना कहीं चुनाव को जो टला था, जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण को लेके सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो कहीं ना कहीं जो चीजें टली थी उसको लेके भी कहीं ना कहीं बोला गया था और कहा गया था कि जिस तरीके से चुनाव है उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पहले ही नियुक्तियां कर गई थी। अब माना जा रहा है कि उस पर अमली जाना पहनाते हुए उनकी नियुक्तियों के द्वारा जो काम है उसको पूरा किया जाएगा। जी बिल्कुल, और इसी तरीके से देखिए तत्परता के साथ सभी पार्टियां जो हैं जुटी हुई नजर आएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ महत्वपूर्ण कहा है, आपको वो सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव अथवा अन्य कोई चुनाव जो भी होता है उसके लिए पहले से ही तैयार रहती है। चुनाव को लेकर के पार्टी की तैयारी, आप सब उस बात के साक्षी भी हो कि पिछले 1 वर्ष से भी अधिक समय से चल रही है। और हमारा संगठनात्मक तंत्र जो है, क्योंकि नगर निकाय के जो मतदान केंद्र होते हैं वो अलग प्रकार से होते हैं, उसकी इकाइयाँ अलग प्रकार से होती है, उसकी टीम अलग प्रकार से होती है, लेकिन लोगों को भाजपा पर भरोसा है, ना सपा पर भरोसा है, ना बसपा पर भरोसा है, ना कांग्रेस पे भरोसा है। भाजपा है तो विकास है, भाजपा है तो सुशासन है, भाजपा है तो भ्रष्टाचार से मुक्ति है, भाजपा है तो खुशहाली है, भाजपा है तो डबल इंजन सरकार की योजनाओं की भरमार है, अन्यथा केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। इसलिए लोग कमल खिलाएंगे। और कानपुर से अब खबर, 4 मंजिला टावर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। बांस मंडी के रेडीमेड मार्केट में भीषण आग लगी। भीषण आग की वजह से 800 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। अभी तक आग बुझ नहीं पाई है। भीषण आग में 3 लोग लापता हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड की 40 से 50 गाड़ियां लगी हुई हैं। आग बुझाने में फतेहपुर, झांसी और लखनऊ की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। भीषण आग से अरबों का नुकसान होने की भी संभावना है। तो वहीं कमिश्नर डीएम के साथ भारी पुलिस बल तैनात है मौके पर। अनवरगंज थाना क्षेत्र के बांस मंडी इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो कानपुर में भीषण आग का तांडव, जहां किस तरीके से ये आग विकराल रूप लेती जा रही है। आग अभी तक नहीं बुझ पाई है। देर रात ये आग लगी थी और मौके पर 40 से 50 दमकल की गाड़ियां हैं। बावजूद इसके कड़ी मशक्कत की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके। 3 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं इस हादसे के दौरान, उनकी भी तलाश की जा रही है। राहत बचाव कार्य वहां पर जारी है। कमिश्नर डीएम के साथ भारी पुलिस बल वहां पर मौजूद है मौके पर। अनवरगंज थाना क्षेत्र के पास मंडी इलाके की यह घटना है, जहां पर 800 दुकानें इस आग की चपेट में आ गई हैं और ऐसे में अनुमान है अरबों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि 4 मंजिला ये इमारत है, 800 दुकानें हैं, रेडीमेड मार्केट है और इस मार्केट में आग लगी। हालांकि शॉर्ट सर्किट आग की वजह बताई जा रही है प्रथम दृष्टया, लेकिन ये आग इतनी ज्यादा भीषण हो चुकी है, विकराल रूप ले चुकी है कि 8 से 800 दुकानें इसकी चपेट में हैं और इसी के साथ अभी भी ये आग बुझ नहीं पाई है पूरी तरीके से। जबकि मौके पर फायर ब्रिगेड की 40 से 50 गाड़ियां हैं जो कि लगातार प्रयास कर रही हैं कि आग पर काबू पाया जा सके। बावजूद इसके आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। तो पुलिस प्रशासन की ओर से राहत बचाव कार्य जारी है। 3 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं इस हादसे में। कॉम्प्लेक्सेस में आग की सूचना प्रातः 2 बजे प्राप्त हुई थी। सूचना के बाद तुरंत यहाँ पर लोकल थाना और सीएफओ 5-6 गाड़ियों के साथ पहुँचे थे। मेरे द्वारा भी प्रातः 3 बजे यहाँ पर विजिट किया गया था, मॉनिटर किया गया था जो सिचुएशन है। जो सिचुएशन देखने के बाद अगल बगल के ज़िलों से गाड़ियाँ मंगाई गई थी। मैंने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध भी किया था, तो एयरफोर्स की, आर्मी की गाड़ियाँ यहाँ पर मंगाई गई। तो भीषण आग से 800 दुकानें जलकर खाक हुई हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता रामजी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। रामजी, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आग अभी तक नहीं बुझ पाई, अभी के फिलहाल क्या अपडेट है? आप लगातार सुबह से ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं।
चलिए, शायद राम जी की आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही, इसको दुरुस्त कराते हैं। लेकिन ये बड़ा ये हादसा हुआ है, भीषण आग से अरबों का नुकसान होने की भी संभावना है। 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी भी तलाश की जा रही है। राहत बचाव कार्य में पुलिस जुटी हुई है लगातार। जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, डीएम से लेकर बड़े बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और निरीक्षण कर रहे हैं कि किस तरीके से नुकसान हुआ है और जितनी जल्द हो सके इस आग पर काबू पाया जा सके, इसको लेकर निर्देश भी दिए जा रहे हैं। तो बांस मंडी के रेडीमेड मार्केट में ये आग लगी है। 4 मंजिला इमारत, 800 दुकानें इसकी वजह से जलकर राख हो गई हैं। अभी तक ये आग बुझ नहीं सकी है, जबकि मौके पर 40 से 50 दमकल की गाड़ियां लगातार मुस्तैद हैं। भीषण आग है ये, जिसकी वजह से 3 लोग भी लापता इस हादसे में बताए जा रहे हैं। तो कानपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भीषण आग लगी है और आग ने इस कदर विकराल रूप ले लिया है, क्योंकि देर रात ये आग लगी थी और आग लगने के बावजूद अभी तक सुबह तक ये आग काबू में नहीं आ पाई है। जहां क्योंकि हवा भी चल रही है और ऐसे में मौसम भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता राम जी जुड़ गए हमारे साथ। राम जी, क्या कुछ जानकारी है अभी की, क्या अपडेट मिल रही है? 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं, उनकी क्या जानकारी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आप जो आज देखी है यहाँ पर आपको दिखाने के लिए जिससे कि जिसकी गलती से वजह आप पर पाई जा रही है जो यहाँ पर जो जवान है लगातार प्रयास करो, क्योंकि चारों जो आग वो चला जा रहा है, इससे आग पर लगातार इस समय से समस्या ये आ रही है कि जो टावर है दुकानें बंद है, दुकानें बंद होने के कारण इसके अंदर जो आग है बाहर दिया तो यहाँ तक पानी पहुँच रहा है। ऐसे में भी सीएम जवान है या फायर के जो लोग लेकर यहाँ पर बचाव राहत कार्य सभी टीचर है, ये सभी ये चाह रहे हैं कि आग है सुबह जाएगा तो जो आग है इसका काबू पहले इस पानी का पूरा प्रयास किया जाए। इसके साथ ही कुछ परिवार के लोग आए हैं जिन्होंने ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया जिसके बारे में जानकारी उनकी की रात से इसी बिल्डिंग जो गया टावर है यहाँ पर आग लगी, टावर में रात को चलती है और वहीं पर गली की रात बारिश ही 3 व्यक्ति नीचे आ गए, नीचे खाली लोगों को बाकी सब बाहर आ गए, लेकिन पूरे के बारे में अभी तक पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं हो पा रही है। यहाँ परिवार के एरिया का जो हॉस्पिटल है यहाँ पर भी जानकारी दी, लेकिन पूरे के बारे में फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं है। बचाव कार्य राहत कार्य में लगातार जारी है। जो एयरपोर्ट के अधिकारी है बात करी अगर काम कर रहा है तो उनकी पूरी यूनिट यहाँ पर लगी हुई है, कई गाड़ियाँ यहाँ पर आई हुई है और जो उनके जवान है 40 जवान साथ में आए तो लगातार 2-3 के माध्यम से उतर गए हैं, ऊपर जा करके उन किसानों के खेलने काम करे, जिससे किसानों का जो आज बुझाया जा सके और इन पर आसपास काबू पाया जा सके। फिलहाल राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। अब अभी यह कहा जा रहा है कि जितनी जल्दी आग पर काबू पाया जा सके, जो बकरी जो बेसमेंट है जो अंडरग्राउंड है वहाँ पर तो किसी तरह आग पर काबू पा लिया, लेकिन वहाँ पर लगातार आग जो है अभी तक जारी है।